बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर चुनावी गहमा-गहमी तो शुरू ही है और अब चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में ऐलान किया गया था कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव यानी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद इसको लेकर खूब हो-हंगामा हो रहा है। विपक्ष ने इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही राज्य की नीतीश सरकार को भी अपने निशाने पर लिया है। बिहार में महागठबंधन का आरोप है कि चुनावी साल में यह अभियान बीजेपी के इशारे पर चलाया जा रहा है और इससे गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि अब इस अभियान के तहत वोटर लिस्ट समीक्षा के लिए मतदाताओं से एक एनुमरेशन फॉर्म भरने को कहा जा रहा है। बता दें कि इस फॉर्म में मतदाता को उनका नाम, पता, फोटो, एपिक नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम जैसी जानकारी देनी होगी। साथ ही मतदाता को हालिया फोटो लगाना अनिवार्य है। फॉर्म भरने के बाद इसे बीएलओ को वापस देना होगा। अब वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर लोगों के मन में एक अहम सवाल ये है कि आखिर इस वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव यानी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में चुनाव आयोग के आदेश पर बीएलओ कौन-कौन से दस्तावेज मांग रहे हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए बूथ लेवल ऑफिसर की ओर से 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। तो पहले जान लीजिए कि ये 11 दस्तावेज कौन-कौन से हैं। तो इन 11 दस्तावेजों में नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी कर्मियों की आईडी कार्ड, दूसरा पासपोर्ट, तीसरा बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी आदि की ओर से 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी सर्टिफिकेट, चौथा जन्म प्रमाण पत्र, पांचवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया एजुकेशन सर्टिफिकेट, छठा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सातवां वन अधिकार प्रमाण पत्र, आठवां जाति प्रमाण पत्र, नौवां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और 10वां सरकार की ओर से कोई भी भूमि या मकान आवंटन का सर्टिफिकेट। साथ ही अगर अंतिम दस्तावेज की बात करें तो इसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर मांगा जा रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, आपको इन सभी 11 दस्तावेजों को बीएलओ को देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बता दें कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए इनमें से कोई एक वैध दस्तावेज देना होगा। वहीं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपने दस्तावेज के साथ माता पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी देना अनिवार्य होगा। बता दें कि बिहार में 22 साल बाद वोटर लिस्ट की समीक्षा की जा रही है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर कहा जा रहा है कि इस साल बिहार की तरह ही 6 अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर समीक्षा अभियान से मतदाता सूची में पारदर्शिता आएगी और ये स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। साथ ही चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में प्रवास काफी तेज हुआ है तथा बिहार के लोग दूसरे राज्यों में गए हैं और दूसरे राज्यों के लोग बिहार में आए हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन का ये भी तर्क है कि बिहार के कई नागरिक 18 साल पूरा करने के बाद नए मतदाता बने हैं और कई मतदाताओं की मृत्यु की जानकारी अपडेट नहीं हुई है। साथ ही सबसे अहम, मतदाता सूची में दूसरे देशों से आए अवैध प्रवासियों को भी अलग किया जाना जरूरी है। तो आपको बता दें कि इसी बीच जो बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जो मतदाता सत्यापन अभियान चुनाव आयोग द्वारा अब जो है वो बिहार में शुरू हो चुका है। तो इसको लेकर जो जिस प्रकार के सवाल हैं कि किस प्रकार के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं या फिर क्या कुछ नियम है, तो इन सब को लेकर जो है जानकारी सामने आई है।